डियर स्टूडेंट्स, BCA फोर्थ सेमेस्टर के सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे इनपुट डिज़ाइन के बारे में। कल का जो टॉपिक था हमारा इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जो पढ़ा था इनपुट डिज़ाइन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिज़ाइन के बारे में। कल हमने देखा था इनपुट डिज़ाइन क्या होता है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसके बारे में हमने जाना था। अब उसी के रिगार्डिंग हमारा है आउटपुट फॉर्म डिज़ाइन की। आउटपुट फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। द डिज़ाइन ऑफ आउटपुट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, आउटपुट को डिज़ाइन करना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। ड्यूरिंग आउटपुट डिज़ाइन, ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि आउटपुट डिज़ाइन इम्पोर्टेंट टास्क है बहुत ज़्यादा किसी भी सिस्टम के लिए। और जब हम इनपुट आउटपुट डिज़ाइन करते हैं, ड्यूरिंग आउटपुट डिज़ाइन डेवलपर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आउटपुट्स नीडेड एंड कंसीडर द नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल्स एंड प्रोटोटाइप्स रिपोर्ट लेआउट। जब भी आउटपुट डिज़ाइन किया जाता है, जो डेवलपर हैं आउटपुट डिज़ाइन करने वाले, वो क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस प्रकार का, किस टाइप का आउटपुट की ज़रूरत है, और कंसीडर करते हैं जो भी नेसेसरी आउटपुट कंट्रोल या प्रोटोटाइप या रिपोर्ट लेआउट हैं उनके बारे में। प्रोटोटाइप, रिपोर्ट लेआउट और कंट्रोल के बारे में इसलिए वो कंसीडर करते हैं कि जिस टाइप का आउटपुट हमें चाहिए या सिस्टम को चाहिए वो उसे प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो ये काम होता है डेवलपर का, यानी कि जो सिस्टम को डेवलप कर रहा है या आउटपुट डिज़ाइन को डेवलप कर रहा है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिज़ाइन। आउटपुट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आउटपुट डिज़ाइन आर, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आउटपुट डिज़ाइन के इस प्रकार हैं। पहला है, फर्स्ट इज टू डेवलप आउटपुट डिज़ाइन दैट सर्व्स द इंटेंडेड पर्पज ऑफ एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट्स। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये डेवलप करना, आउटपुट डिज़ाइन डेवलप करना जिससे कि सर्व द इंटेंडेड पर्पज, मतलब जो इंटेंडेड पर्पज है, मतलब जिस पर्पज के लिए हमने सिस्टम तैयार किया है या जिस पर्पज के लिए हम आउटपुट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो इंटेंडेड पर्पज जो हमारा है उसे सर्व किया जा सके। एंड एलिमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड आउटपुट्स, और जो अनवांटेड आउटपुट है उसके प्रोडक्शन को एलिमिनेट करें, यानी कि अनवांटेड आउटपुट जो हम नहीं चाहते हैं वैसा आउटपुट हमारा प्रोड्यूस ना हो। इसके लिए हम आउटपुट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, आउटपुट डिज़ाइन को डेवलप करते हैं। सेकंड इज टू डेवलप द आउटपुट डिज़ाइन दैट मीट्स द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टर्म है कि जब भी हम आउटपुट डिज़ाइन तैयार करें या जब हम आउटपुट डिज़ाइन तैयार करते हैं तो दैट मीट द एंड यूज़र रिक्वायरमेंट, ये ध्यान में रख कर करते हैं कि जो आउटपुट हमारा आए वो हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट, एंड यूज़र मतलब जो इसे सिस्टम को यूज़ करेगा वो, जो ठीक है, जो यूज़र है वो हमारे इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके या वो उसे अचीव कर सके, मतलब जैसी वो चाह रहा है रिक्वायरमेंट जो उसकी हैं वो उस सिस्टम के द्वारा, उस आउटपुट डिज़ाइन के द्वारा उसे मिल सकें। देन नेक्स्ट इज टू डिलीवर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, जितनी मात्रा में हमें आउटपुट की ज़रूरत है वो आउटपुट हमारा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हमें, और जितनी हमें प्रोडक्ट की आवश्यकता है उतना प्रोडक्ट हमारा आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तब भी कम हुआ तो दिक्कत है, डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, और ज़्यादा हुआ तो लॉस है वो। ठीक है, तो जो इनका कहने का मतलब है टू डिलीवर द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट की अप्रोप्रिएट क्वांटिटी को डिलीवर करने के लिए हम आउटपुट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। देन
टू फॉर्म द आउटपुट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड डायरेक्ट इट टू द राइट पर्सन। इनका कहने का मतलब जो आउटपुट डिज़ाइन है वो उसका जो फॉर्म है वो एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में डिज़ाइन होना चाहिए। जो उस एप्रोप्रिएट मतलब जो उसका फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें वो डिज़ाइन होना चाहिए। एंड डायरेक्ट इट टू द राइट पर्सन, और जो ये फॉर्म डायरेक्ट कर रहा है यानी फॉर्म बना रहा है वो एक राइट पर्सन होना चाहिए, सही इंसान होना चाहिए जो उसे अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टू मेक द आउटपुट अवेलेबल ऑन टाइम फॉर मेकिंग गुड डिसीजंस। यानी कि आउटपुट को ऐसा बनाएं कि वो टाइम पर अवेलेबल रहे, किसके लिए, जिससे कि अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सकें। यानी कि आउटपुट के आधार पर हम अपने सिस्टम के रिगार्डिंग या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अच्छे डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट, मतलब कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके लिए हम आउटपुट डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। अभी मैंने वो आपको डिस्क्राइब किए थे। अब हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट के जो टाइप होते हैं उसके बारे में। मैं समझता हूँ ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाद में मैं एक समरी के तौर पे आपको बता दूंगा, अभी आगे की बात करते हैं। दैट इज़ वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट्स। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट्स। कुछ वेरियस टाइप के आउटपुट्स हैं, तो उसमें जो पहला आउटपुट है वो है एक्सटर्नल आउटपुट्स। जैसा कि नाम है एक्सटर्नल आउटपुट, उसी से रिगार्डिंग है ये आउटपुट। मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट एंड डिज़ाइन एक्सटर्नल आउटपुट्स फॉर प्रिंटर्स। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्रिएट करते हैं और डिज़ाइन करते हैं एक्सटर्नल आउटपुट को, किसके लिए, प्रिंटर्स के लिए। प्रिंटर्स के लिए एक्सटर्नल आउटपुट और एक्सटर्नल आउटपुट को क्रिएट और डिज़ाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। एक्सटर्नल आउटपुट्स इनेबल द सिस्टम्स टू लीव द ट्रिगर एक्शन। जो एक्सटर्नल आउटपुट है वो सिस्टम को इनेबल करता है कि वो जो ट्रिगर एक्शन है उसे सिस्टम लीव कर दे, छोड़ दे, ऑन द पार्ट ऑफ देयर रेसिपिएंट्स, और कन्फर्म एक्शन टू देयर रेसिपिएंट, यानी अपने रेसिपिएंट्स पर छोड़ दे, उनके पार्ट पर छोड़ दे, खुद उसमें कोई भी एक्शन ना ले। ठीक है, देन सम ऑफ द एक्सटर्नल आउटपुट्स आर डिजाइंड एज टर्न अराउंड आउटपुट्स। कुछ जो एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं वो टर्न अराउंड आउटपुट्स की तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, विच आर इम्प्लीमेंटेड एज ए फॉर्म एंड री एंटर द सिस्टम एज एन इनपुट। जो एक फॉर्म की तरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और सिस्टम के अंदर एक इनपुट की तरह री एंटर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल आउटपुट्स। अब दूसरा है इंटरनल आउटपुट। इंटरनल आउटपुट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम एंड यूज्ड बाय एंड यूज़र। जो इंटरनल आउटपुट है वो सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं और एंड यूज़र के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ऐसे आउटपुट जो सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस किए जाएं और जो उनके यूज़र हैं एंड यूज़र उनके द्वारा वो यूज़ किए जाएं, वो हमारे इंटरनल आउटपुट कहलाते हैं। दे सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग। और जो इंटरनल आउटपुट्स होते हैं वो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और रिपोर्टिंग में। ठीक है, किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करनी हो या कोई डिसीजन मेकिंग करना हो, किसी प्रॉब्लम, किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, तब इंटरनल आउटपुट्स यूज़फुल रहते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है उसके द्वारा 3 तरह की रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती हैं। वो शायद आपने पहले रिपोर्ट्स पढ़ा होगा BCA फर्स्ट सेमेस्टर में, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में, उसमें भी पढ़ा होगा। ये 3 तरह की रिपोर्ट हैं। डिटेल रिपोर्ट, जब हम रिपोर्ट को पूरी डिटेल में बनाते हैं, जो कि लेंदी रिपोर्ट हो सकती है हमारी, डिटेल रिपोर्ट हो जाती है। फिर समरी रिपोर्ट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको उसमें रिपोर्ट में केवल उसकी समरी मिलेगी, डिटेल नहीं मिलेगी। एक्सेप्शंस रिपोर्ट, यानी कि कुछ अपवाद रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल के बारे में। आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल इंक्लूड रूटिंग कोड टू आइडेंटिफाई द रिसीविंग सिस्टम।
रिसीविंग सिस्टम के रूटिंग कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल यूज होता है, या आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल जो है रूटिंग कोड को इंक्लूड करता है जिससे कि रिसीविंग सर्विस सिस्टम जो है उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, एंड वेरिफिकेशन मैसेज टू कंफर्म सक्सेसफुल रेसिपिएंट्स, और जो भी रेसिपिएंट्स हैं उनके लिए वेरिफिकेशन मैसेज इसके द्वारा दिया जाता है। दैट आर हैंडल्ड बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये कुछ नेटवर्क की बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो आउटपुट इंटीग्रिटी कंट्रोल और नेटवर्क क्या कि रिसीवर से ये क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करना, कि आइडेंटिफाई करना कि रिसीविंग सिस्टम हमारा प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो कंफर्म करना मैसेज के थ्रू सक्सेसफुली कि ठीक कि कनेक्टेड हुआ नहीं हुआ है। दैट आर हैंडल बाय नेटवर्क, और जो नेटवर्क प्रोटोकॉल सिस्टम में यूज हो रही है उसके द्वारा ये हैंडल किया जाता है। प्रिंटेड और स्क्रीन फॉर्मेट रिपोर्ट्स should include a data time for report printing and the data। ठीक है, तो जो रिपोर्ट और स्क्रीन फॉर्मेट होते हैं वो भी इसमें देखे जाते हैं, टाइम और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। मल्टी पेज रिपोर्ट कंटेन रिपोर्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्टर एंड पेजिनेशन, और जो कई सारी रिपोर्ट्स अगर एक साथ हम देखें तो वो हमारी क्या करती हैं, टाइटल इंक्लूड करेंगे, डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करेंगे, और पेजिनेशन यानी पेज नंबर वगैरह को ये इंक्लूड करती हैं। तो ये हमारा था टॉपिक आउटपुट डिज़ाइन, और ये जो हमारा टॉपिक था इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, दोनों ये कवर हो गए हैं, इनपुट डिज़ाइन और आउटपुट डिज़ाइन। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, आगे आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ इजीली लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।